हेलो एवरीवन। आप सभी को पता होगा कि जेसीसी का रिजल्ट आ चुका है 2025 का। 31 तारीख को डेट दिया गया था पीडीएफ में, लेकिन जो ये रिजल्ट है वो 30 तारीख को यहाँ आ गया था। बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन था, मेरा मार्क्स कम है, 4 नंबर कम है, 5 नंबर कम है। अब वो सब को बोलकर आपको आगे ये देखना है कि आपको जितना मार्क्स है उस पर आपको अच्छे से कॉलेज कैसे मिलेगा। आपका प्रेफरेंस लिस्ट क्या होना चाहिए, आप किस तरह से कॉलेज का नेम फिल करो कि आपको फर्स्ट राउंड ज़्यादा सेकेंड राउंड तक आपको कॉलेज मिल जाए। कितने बच्चे एग्जाम में पार्टिसिपेट किए थे। एग्जाम से पहले बहुत सारी बातें बोली जा रही थी कि इतने बच्चों ने दिया है, 6,000 बच्चों ने दिया, 8,000 बच्चों ने दिया, 15,000 बच्चों ने दिया, 20,000 बच्चों ने दिया है। लेकिन आज हम लोग एनालाइज करेंगे कि 2024 में कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था, 2025 में कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद कितने सीट वैकेंट रह गए थे, किस कारण से वैकेंट रहे थे, मेन कारण क्या है सीट वैकेंट जाने का, आपका प्रेफरेंस लिस्ट कैसा है। जैसे बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा लिस्ट में, अभी आपको सब कुछ विथ प्रूफ दिखाऊंगा। और 40 मार्क्स पिछले बार भी बच्चों का 30 से 35 नंबर वाले बच्चों को भी देवघर अलाउट हुआ है, देवघर एग्रीकल्चर कॉलेज। इसलिए मैं मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही है कि आपको अच्छी जानकारी दी जाए कि आप किस तरह फर्स्ट राउंड में ही अपना प्रेफरेंस रखो कि आपको बेटर कॉलेज मिले। क्योंकि अगर आप अच्छे से प्रेफरेंस लिस्ट नहीं डालते हो तो वेस्ट ऑफ मनी के साथ साथ वो वेस्ट ऑफ टाइम भी है। आपने प्रेफरेंस लिस्ट में सब कुछ डाल दिया, लाइन से ए टू जेड डाल दिया, डायरी फिशरी सब कुछ डाल दिया, तो आपको फिशरी मिलेगा, डायरी मिलेगा, लेकिन आपको तो चाहिए एग्रीकल्चर। तो डिपेंड ये करता है कि आपको कॉलेज बस चाहिए या फिर आप जो कॉलेज चाह रहे हो वो आपको चाहिए। ये सोचने वाली बात है, आप इस पर विचार करिए। आज हम बताएंगे 40 प्लस जिनका भी स्टूडेंट है, 40 प्लस है, 40 बिलो इस पर दिक्कत हो सकता है। 2024 का रिजल्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो 40 बिलो वालों को भी कॉलेज मिलने का चांस था, बट 2025 को रिजल्ट को देखते हुए 40 से नीचे वालों को कॉलेज मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 40 प्लस जितने भी बच्चे हैं वो कॉलेज के लिए ट्राई कर सकते हैं। मैं यहीं पे आज उनको सारा प्रेफरेंस लिस्ट बताऊंगा। ओबीसी के लिए, जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या प्रेफरेंस लिस्ट रहेगा, SC ST के लिए क्या प्रेफरेंस लिस्ट रहेगा, किस तरह आप कॉलेज चयन करो कि आपको फर्स्ट राउंड में आप जो चाह रहे हो वही कॉलेज मिले। मेरा मेनली फोकस रहेगा गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज पे, कि आप कैसे फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज ले लो, या फिर जिनका वेटनरी चाहिए उनको वेटनरी के लिए मैं गाइड करूंगा कि वेटनरी के लिए क्या क्या उनका प्रेफरेंस लिस्ट रहेगा। सबसे पहले आप लोग को दिखाना चाहूंगा कि जो कितने बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था 2024 के एग्जाम में, 2025 के एग्जाम में क्या अंतर है, किस तरह से हम लोग अपना प्रेफरेंस लिस्ट डालें, इन सारी बातों पे हम डिस्कशन करेंगे। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये हमारा 2024 का रिजल्ट है। 2024 का रिजल्ट में हम लोग देखेंगे कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। 2024 का रिजल्ट में हम लोग देखेंगे कि हम लोग टोटल जो स्टूडेंट है PCM, PCMB और PCB मिलाकर 4,380 बच्चों ने टोटल पार्टिसिपेट किया है। टोटल हमारे 4,380 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। ये हमारा 2024 का रिजल्ट है। दोनों, ये PCB का भी है, PCM का भी है और PCMB का भी है। इन सारे को ले 4,380 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था 2024 में। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर इस साल कितने बच्चों का अंतर है। बहुत लोगों ने बोला था कि इस बार 10,000 बच्चे बढ़ गए हैं, 1,000 बच्चे बढ़ गए हैं, 2,000 बच्चे बढ़ गए हैं, 6,000 बच्चे बढ़ गए हैं। तो हम लोग सारा जो भी यहाँ पे बात करेंगे विद प्रूफ बात करेंगे कि आखिर कितने बच्चे बढ़े हैं, कितना कट ऑफ गया है। बहुत लोग कहना इस पर कट ऑफ हाई गया, कट ऑफ हाई गया है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि इस बार कट ऑफ हाई नहीं गया, कट ऑफ हाई गया। लेकिन कट ऑफ हाई गया है इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी सारे बच्चे हैं वो आपको कॉलेज के लिए फाइट करेंगे। आपका रिजल्ट आ गया, पहले से जब एग्जाम देने के लिए जब आप लोग को बोला गया था तो आप लोग को ये नहीं पता था कि आखिर कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है। आप तो एक्सपेक्टेशन पे चल रहे थे। कोई बोल रहे थे 6,000 बच्चा दिया है, कोई बोल रहा था 15,000 बच्चा दिया है, कोई बोल रहा था 30,000 बच्चा दिया है। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया आपको क्लियर हो गया कि मात्र 4,600 से लेकर 4,700 बच्चे ही एग्जाम दिए हैं, इससे ज़्यादा बच्चे एग्जाम नहीं दिए हैं। तो उसी तरह काउंसलिंग में है। 2024 के रिजल्ट में आपको अंतर यही देखने को मिलेगा। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, 2024 का जो रिजल्ट है उसमें आपको अंतर यही देखने का मिलेगा कि जो यहाँ पे 2025 के अकॉर्डिंग 2025 में हमारा जो हाईएस्ट मार्क्स है 139 का लमसम है, समथिंग 139 समथिंग, और 2024 का जो हाईएस्ट है 130 मार्क्स है। और सेकेंड तो शायद सिमिलर ही है 2025 और 2024 का। सेकेंड जो कि है 129 है, 2025 में भी 129 है, जो 2024 में भी है, सेम ही है। अब हम लोग का यहाँ पे 2024 और 2025 के रिजल्ट में अंतर बस ये है कि 2024 में 100 नंबर के अंदर 100 नंबर लाने वाले मात्र 55 बच्चे हैं, मात्र 55 बच्चे हैं 2024 में। और 2025 का रिजल्ट अगर हम लोग देखें तो 100 नंबर लाने वाले हमारे 200 बच्चे हैं। तो कटअप तो हाई जाएगा ही, कॉलेज मिलने में परेशानी तो होगा ही। परेशानी लेकिन किनको होगी, 2024 में आपको पता होगा कि जिनको 20 प्लस नंबर भी आए थे उनको भी कॉलेज अलाउट हुआ था, 20 प्लस वालों को भी कॉलेज अलाउट हुआ था 2024 में। तो 2025 में दिक्कत उनको होगी जो 40 से
कम नंबर वाले हैं। जिनका 40 नंबर से कम आया है उनको दिक्कत होगी। 60 नंबर वाले, 70 नंबर वाले, 80 नंबर वाले, मैं ग्रुप में देख रहा था, जिनका 70 नंबर आया, 80 नंबर आया, उन बच्चों का भी ये डाउट है कि सर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो ऐसा पूछ रहे कि सर कोई भी कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये एक माइंडसेट बनाया जा रहा है कि कट ऑफ हाई गया है, बच्चे इतने हैं। मेरा ये कहना है, आपको मैं अभी 2025 का रिजल्ट दिखा दे रहा हूँ। ये आप देखो, ये आपका 2025 का रिजल्ट है। ये जो रिजल्ट है आपका 2025 का रिजल्ट है। एक सेकंड, आपको मैं पूरे अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। ये आपका 2025 का रिजल्ट है, देखो कंबाइंड रिजल्ट है। इसमें पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी सारे बच्चे हैं। ये हमारा 2025 का रिजल्ट है। ये हमारा 2025 का रिजल्ट है। इसमें आप देखो सेम अंतर बस ये है कि वहाँ पे 130 में 2024 में टॉप पर था, फर्स्ट रैंक। यहाँ पे 140 में बाकी देखिए आप सेकंड का सेम रैंक है। अंतर बस यही कि 2025 के रिजल्ट में 200 बच्चे ऐसे हैं जो 100 नंबर के अंदर में है। 100 नंबर या 100 नंबर के अंदर में है 200 बच्चे हैं। इसी में बच्चों का माइंडसेट बन गया कि सर जब 200 बच्चे हैं, कॉलेज में सीट कम है, बीबीएससी में सीट कम है, वेटनरी के लिए सीट कम है, आरएससी के लिए सीट कम है, तो मेरा सिंपल सा जवाब है कि सब कुछ एक्सपेक्टेशन है। सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एग्जाम 20,000 बच्चों ने दिया, 15,000 बच्चों ने दिया, ये भी सबका एक्सपेक्टेशन था। रियलिटी आपको पता चल गया, 4-4,500 बच्चे ही मात्र एग्जाम दिए हैं। आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कितने बच्चे एग्जाम दिए हैं। यहाँ पे देखिए 4,698 बच्चे, 4698, 4,698 बच्चे एग्जाम दिए हैं। और उसमें लमसम 2024 में 44 बच्चे एग्जाम दिए थे। मात्र 400 बच्चों का अंतर है अगर मोटा मोटी माना जाए तो एग्जाम में। अब मेरा यहाँ पे कहना ये बात है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मैं जो भी यहाँ पे कहूँगा विद प्रूफ करूँगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपको इस वीडियो देखने के बाद आप ये श्योर हो जाइएगा कि मुझे किस तरह से अपना प्रेफरेंस लिस्ट डालना है और मुझे किस तरह से कॉलेज लेना है। आपको फोकस करना है ये चीज़ पर कि आपको कॉलेज बस नहीं चाहिए, आप जो चाह रहे हो आपको वो कॉलेज चाहिए। ये आप दिमाग में रखना सबसे पहले कि आप जो कॉलेज चाह रहे हो, बेटर कॉलेज मिले, उसका भी आप ध्यान में रखना। मैं सारा कॉलेज को भी आपको बताऊंगा कौन कॉलेज कैसा है क्या है आगे लिस्ट में। तो आप यहाँ पे देखिए 400 बच्चों का अंतर है। अब किन्हीं ने कहा कि 200 बच्चे हैं लाइन में, तो मेरा कहना यह है कि इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, फिर या क्या गारंटी है कि 200 बच्चे काउंसलिंग करवाएंगे। क्योंकि मेरे जानकारी में जो भी बच्चे एग्जाम दिए थे, जिनका भी अभी 105 106 नंबर आया है, 10 से 15 बच्चे ऐसे हैं जो मेरे जानकारी में नीट की प्रिपरेशन में दोबारा लग गए हैं। उनको इस रिजल्ट से ना कोई मतलब है, ना काउंसलिंग से कोई मतलब है। 10 से 15 बच्चे ऐसे हैं। तो मेरा बस सिंपल से कहना यह है कि इसकी क्या गारंटी है कि 200 जो बच्चे हैं वो सारे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। सबका तो एक्सपेक्टेशन है कि हाँ 200 बच्चे कर सकते हैं। हो सकता है 10 बच्चे भी करें, हो सकता है 15 बच्चे भी करें, हो सकता है 50 बच्चे ही करें। तो आप अभी से ही क्यों डिमोरलाइज हो रहे हो कि मुझे ये कॉलेज नहीं मिलेगा, 80 नंबर पर मुझे नहीं कॉलेज मिलेगा, 90 नंबर पर मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा, 60 नंबर पर मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा। कॉलेज सबको मिलेगा। बस क्यों, कैसे मिलेगा? आपका प्रेफरेंस लिस्ट सही होना चाहिए। कौन सा कॉलेज डालना है, कौन सा कॉलेज नहीं डालना है, किस तरह से प्रेफरेंस लिस्ट रखना है, इस चीज़ पर आपको ध्यान देना होगा। आपको कॉलेज श्योर मिलेगा। 2024 से 2025 के रिजल्ट में आप लोग देख लिया कितना का अंतर है, मात्र 400 बच्चों का अंतर है। 2024 से 25 के रिजल्ट में आपने देख लिया मार्क्स का क्या गैप है। इसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि कितने बच्चे काउंसलिंग पार्टिसिपेट करेंगे। सो आपको अपने अनुसार चलना, आपको अपना माइंडसेट बना के चलना है। दूसरे के मार्क्स के अकॉर्डिंग, दूसरे के मार्क्स के अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड मत करो कि मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि दूसरे का मार्क्स मेरे से 100 ज़्यादा है, 60 ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है, 100 वालों को मिलेगा कॉलेज, मुझे तो मिलेगा ही नहीं। ये सोच सबसे पहले आप अपने दिमाग से निकाल दो और आप अपने अकॉर्डिंग चलो, अपने अकॉर्डिंग माइंडसेट के अकॉर्डिंग चलो। उसके बाद आपने देख लिया, उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ आपको कि बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं प्रेफरेंस लिस्ट डालने में और उनको कॉलेज क्यों नहीं अलॉट होता है। यहाँ पे देखो, आप 2024 का मैं फर्स्ट राउंड का वैकेंसी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे प्रोविजनली वैकेंट सीट मैट्रिक्स आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर एलाइड कोर्सेस। फर्स्ट राउंड के बाद भी जिन बच्चों का फर्स्ट प्रियोरिटी हमारा रांची वेटनरी कॉलेज होता है, फर्स्ट प्रियोरिटी हमारा रांची वेटनरी कॉलेज होता है, उसमें 11 सीट वैकेंट है। रांची एग्रीकल्चर कॉलेज बच्चों का फेवरेट आरएससी, उसमें हमारा 21 सीट खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि आपका माइंडसेट ही बना दिया गया है। आपका 80 नंबर है, आपको तो आरएससी मिलेगा नहीं, आपके ऊपर तो इतने बच्चे हैं। मेरा बस ये कहना है कि आपके ऊपर इतने बच्चे हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि इतने बच्चे काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको तो ये जानकारी नहीं है। सब आप एक्सपेक्ट ही करके बता रहे हैं कि हाँ इतने बच्चे हैं तो इतने बच्चे काउंसलिंग करवाएंगे, लेकिन श्योरिटी तो अपने नहीं जान रहे हो सकता है आपका 80 आया, आपका माइंडसेट बना दिया गया कि आपको तो आरएससी मिलेगा ही नहीं। आप इसको प्रेफरेंस लिस्ट में डाले ही नहीं कि मुझे तो मिलेगा ही नहीं, गढ़वा मिलेगा, गोड्डा मिलेगा, मैं यही सब डालता हूँ, मुझे मिल जाएगा। आपसे कम नंबर वाला 75 नंबर वाला आरएससी को प्रेफरेंस लिस्ट में डाल दिया अपना दिमाग लगाकर, उसको कॉलेज अलॉट हो गया, आप पीछे रह गए क्योंकि आप माइंडसेट बना लिए हो कि मुझे इतना मार्क्स पे मिलेगा ही नहीं। तो सबसे पहले आप ये श्योर हो जाओ कि आपको अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस लिस्ट डालना है, तभी आपको कॉलेज अलॉट होगा।
आप आगे इसमें देखिए, सारे जितने भी कॉलेज एग्रीकॉलेज का गढ़वा जो है, देवघर है, सारे में वैकेंट सीट गया। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद इतना सीट वैकेंट गया है, आप ये सोच लो। वेटनरी में आप देखोगे टोटल हमारा वेटनरी में सीट है 64 सीट है वेटनरी में। एग्रीकल्चर कॉलेज में टोटल 64 सीट है। गढ़वा एग्रीकल्चर जो हो गया हमारा, गढ़वा एग्रीकल्चर ये जो हो गया, इसमें हमारा 40 सीट है। मतलब 64 सीट में 11 सीट खाली रह जाना, 64 21 सीट खाली रह जाना, 40 में 17 सीट खाली रह जाना। रविन्द्रनाथ टैगोर हमारा जो देवघर कॉलेज है, देवघर में हमारा एग्रीकल्चर में 50 सीट है। 50 सीट में 22 सीट खाली चला जाता है। गोड्डा में हमारा 40 सीट है। और भी हमारा कॉलेज है, कॉलेज लिस्ट आपको पता ही होगा। मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि आखिर वैकेंट सीट क्यों जा रहा है। वैकेंट सीट जाने का मेन कारण है कि आप रेफरेंस लिस्ट सही से नहीं डाल रहे हो, इसी कारण आपका वैकेंट सीट जा रहा है। आप जनरली फोकस करना कि आपको फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड तक आपको बस गवर्नमेंट जो फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज है उसी पर फोकस करना है। तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिले, मान लीजिए कि मुझे 60 नंबर आ रहा है, तो आपको इस दिमाग में रखना है कि हाँ RAC मुझे नहीं मिलेगा 60 नंबर में। मैं प्रेफरेंस लिस्ट बताऊंगा आपको, लेकिन ये चीज़ दिमाग में रखना है। तो मुझे क्या मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप लाइन से सब कुछ डाल दो, फिशरी डाल दो, डेयरी डाल दो, हॉर्टिकल्चर डाल दो, ये सब सारा कुछ डाल दो लाइन से, ऐसा आपको नहीं करना है। प्रेफरेंस लिस्ट प्रॉपर आपको एनालाइज करना है। अब जैसे बहुत सारे बच्चे रामकृष्ण मिशन डाल देंगे फर्स्ट काउंसलिंग में, तो उनको क्या होगा, अगर उनका मान ली 70 नंबर भी होगा, 80 नंबर भी होगा, तो उनको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा। यहाँ का फी ही है 25,000 रुपये, प्लस में हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। हॉस्टल में आप रहोगे उसका अलग खर्चा आपका पड़ेगा 405 रुपये मंथली, प्लस खाना का अलग। तो आप सोच लो इसमें कितना खर्चा है। वही अगर आप प्रॉपर एग्रीकल्चर जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज अगर आप वो लेते हो, तो आपको यहाँ पे फी वगैरह भी कम लगेगा। 2-3 हज़ार रुपये लगेगा रहने खाने का बस पैसा लगता है, रहने का पैसा लगता नहीं है। तो आप यहाँ पे सारा कुछ मैंने एनालाइज किया है कि बच्चे का प्रेफरेंस लिस्ट क्या है, माइंडसेट क्या बनाया जाता है, क्यों वैकेंट सीट चला जाता है। इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। फर्स्ट राउंड का आपने देख लिया कि वैकेंट सीट क्या था, उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि थर्ड राउंड तक वैकेंट सीट गया है। आप ये देखो, यहाँ पर गौर करो, थर्ड राउंड यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है प्रोविजनल वैकेंट सीट मैट्रिक्स थर्ड राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर अलाइड कोर्स 2024। थर्ड राउंड तक आप देखो, रांची वेटनरी एंड साइंस में 1 सीट, चलो ये दिव्यांग का है, चलो टॉप, इसका कोई बात नहीं। लेकिन रांची एग्रीकल्चर कॉलेज का के थर्ड राउंड आप समझ रहे हो, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड थर्ड राउंड के बावजूद आपका 4 सीट खाली जा रहा है रांची एग्रीकल्चर कॉलेज में। जाने का मेन रीजन क्या है, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में आप लाइन से सारा कॉलेज डाल दिए, फिशरी डायरी सब कुछ डाल दिया, यहीं पे गलती कर दी आप। तो आपको तो मिलेगा फर्स्ट राउंड के अकॉर्डिंग, आपको वही नहीं मिलेगा। आप वेट नहीं कर रहे हो, आप सब्र नहीं कर रहे हो, तो आपको तो जो आप चाहोगे वो कॉलेज तो मिलने से रहा। आपको सारे लोग यही बोल रहे हैं, मैं ग्रुप में देख रहा हूँ, यूट्यूब पे देख रहा हूँ 1-2 जन का वीडियो, सबका यही कहना है कि आपको बस कॉलेज लेना है, आपको बस कॉलेज लेना है। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आपको जो कॉलेज लेना है वो आपको कैसे मिले, गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिले और बेटर कॉलेज कैसे मिले और एग्रीकल्चर कॉलेज ही कैसे मिले, उस पर फोकस करना है आपको। 4 सीट खाली चला गया, देवघर में हमारा 7 सीट खाली चला गया, गढ़वा में हमारा 5 सीट खाली है, गोड्डा में हमारा 3 सीट खाली है। थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद का ये हाल आपको बता रहे हैं। तो आखिर ये सीट खाली क्यों जा रहा है, खाली जाने का मेन रीजन है कि आप प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से नहीं डाल रहे हो। तो आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे डालना है, इसका जानकारी हम आपको देंगे इस वीडियो में। अब हम आपको बताएंगे कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट किस तरह डालना है। आपने सारा एनालिसिस देख लिया, 2024 में कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, 2025 में कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, अंतर क्या है 2024 और 25 के रिजल्ट में, फर्स्ट राउंड के बाद कितने वैकेंट सीट गए हैं, वैकेंट सीट किस कारण से गए हैं वो रीजन भी मैंने बताया। प्रेफरेंस लिस्ट शायद गलत डालना या फिर सही से नहीं डालना, इसी बच्चों को सीट वैकेंट चला जाता है, उनको दूसरा कॉलेज अलॉट हो जाता है, फिशरी डायरी वगैरह, और फिर आपको एग्रीकल्चर नहीं मिल पाता है। मेन आपको फोकस करना है एग्रीकल्चर। थर्ड राउंड तक मैंने आपको दिखाया कि वैकेंट सीट कितना तक गया था। तो कहीं ना कहीं गलती आपका माइंडसेट का, जो भी आपका माइंडसेट बन रहा है, इसलिए आप अपने माइंडसेट को बदलिए और जो ये प्रेफरेंस लिस्ट मैं बता रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग आप काउंसलिंग कराइए। अगर आपको काउंसलिंग में किसी तरह का दिक्कत हो रहा है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होकर हमसे अपना जो भी डाउट है आप कमेंट में डाउट हमसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। आप सभी बच्चों का एक एक करके डाउट क्लियर किया जाएगा। किन बच्चों का रहता है कि जैसे मैंने यहाँ पे फॉर जनरल EWS OBC के लिए ये मैंने प्रेफरेंस ले दिया, अब किसी बच्चों का कि सर मेरा तो 75 नंबर आ रहा है तो मैं प्रेफरेंस लिस्ट करूँ, बस थोड़ा सा आगे पीछे होगा। अगर किनका 75 है, 60 से 80 वालों को मैंने बताया कि यहाँ गढ़वा जाएगा, यहाँ देवघर जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा अंतर होगा, 75 वालों को देवघर ऊपर आ जाएगा। अगर इन सिर्फ सारी चीज़ों में दिक्कत आ रही है तो आप हमें टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे द्वारा किया जाएगा। फर्स्ट से लेकर सेकेंड राउंड तक आपको एग्रीकल्चर कॉलेज या आपका बेस्ट कॉलेज दिलाने का गारंटी मेरा रहेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे द्वारा काउंसलिंग कराया जाएगा। काउंसलिंग का जो फी लगेगा सो आपको बस पे करना है, बाकी एक्स्ट्रा आपको कोई भी चीज़ पे नहीं करना। आप हमारे
थ्रू काउंसलिंग आप अपना करा सकते हैं जिन बच्चों को थोड़ा सा समझने में परेशानी हो रहा है। बाकी तो मैं यहाँ पे जिस तरह क्लियर कर रहा हूँ मुझे तो समझ में यहीं तक आ रहा है कि आपको अभी तक सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पता है कि जो बच्चे जनरल से, देखिए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी में ज़्यादा अंतर नहीं रहता, 4 से 5 नंबर का अंतर रहता है या ज़्यादा 10 नंबर का, इससे ज़्यादा का अंतर नहीं जाता है। अगर ईडब्ल्यूएस तो ज़्यादा 7 से 8 नंबर का अंतर होगा और जनरल ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा 4 से 5 नंबर का अंतर होता है, इससे ज़्यादा का अंतर नहीं होता। इसलिए फिर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए मैं एक प्रेफरेंस लिस्ट लेकर आया हूँ। जिन बच्चों का 40 से 60 के बीच में मार्क्स आ रहा है, जिन बच्चों का 40 से 60 के बीच में मार्क्स आ रहा है, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी से हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो। क्योंकि देखिए अगर बोलेंगे भैया ओबीसी में 2 होते हैं, BC1 होते हैं, BC2 होते हैं, तो इनमें ज़्यादा मार्क्स का अंतर नहीं रहता है, 1 से 2 मार्क्स का अंतर रहता है बस। इसलिए मैं मोटा-मोटी लेके चल रहा हूँ, आपको इसी तरह प्रेफ़रेंस डालिए, मैं गारंटी देता हूँ, श्योर रहिए आप कि आपको कॉलेज अलॉट होगा। तो फॉर जनरल 40 से 60 है, उनका प्रेफ़रेंस लिस्ट होना चाहिए फर्स्ट में हॉर्टिकल्चर, फिर फॉरेस्ट्री डालिए आप, फिर गढ़वा डालिए, देवघर डालिए, गोड्डा डालिए, फिशरी डालिए, डेयरी डालिए, आपको कॉलेज अलॉट होगा। फर्स्ट से सेकंड राउंड तक आपको कॉलेज अलॉट होगा, इसका श्योरिटी मैं दे रहा हूँ आपको। फिर जो जिन बच्चों का 60 से 80 के बीच में आ रहा है, चाहे वो आप जनरल से हो, ईडब्ल्यू से हो, ओबीसी से हो, वो शुरू में गढ़वा डालिए, देवघर डालिए, गोड्डा डालिए, हॉर्टिकल्चर डालिए, फॉरेस्ट्री डालिए, बस यहीं तक आपको डालना है। जहाँ आप फिशरी डायरी आप डाले 60 से 80 वाले में, तो फिर आपको फिशरी डायरी मिल जाएगा, फिर आप अगले बार काउंसलिंग करो, फिर अपग्रेडेशन करो, बहुत परेशानी है। अगर आपको इतना के बीच में कॉलेज लेना है तो आपको प्रेफरेंस लिस्ट इतना ही रखना होगा। इसलिए मैं पहले ही सब कुछ दिखा चुका हूँ कि कैसे वैकेंट सीट चला जाता है थर्ड राउंड तक, फोर्थ राउंड तक, लास्ट राउंड तक वैकेंट सीट गया है। आप बोलोगे तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो लाऊंगा कि लास्ट राउंड तक वैकेंट सीट गया है आपका, उसमें मैं आपको अलग से वीडियो, अगर आपकी संतुष्टि के लिए, मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ एनालाइज करने के बाद ही मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। मैं बहुत सारे ग्रुप में देखा, बहुत बच्चों का डाउट है, 60 नंबर आ रहा है, 40 नंबर आ रहा है, 45 नंबर आ रहा है, 50 नंबर आ रहा है, कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या करूँ, काउंसलिंग कराऊँ नहीं कराऊँ, इतने बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हैं, इतने मार्क्स पे बच्चे हैं। इन सारी चीज़ों को आप इग्नोर करो, आपको फोकस करना है कि नेगेटिविटी सबसे पहले अपने आसपास से दूर करना है। आपको फोकस करना है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि सारे बच्चे काउंसलिंग करवाएंगे, और जब मेरे पास मौका है तो मैं क्यों नहीं करवाऊँ। और कोई भी कॉलेज लेने का मत सोचिए कि हाँ जो मिलेगा रख लेंगे। सबसे पहला आपका प्रायोरिटी होना चाहिए फर्स्ट से सेकेंड काउंसलिंग तक कि आप जो कॉलेज चाह रहे हो आप वही कॉलेज लो। फोकस करिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले एग्रीकल्चर का, अगर आप एग्रीकल्चर चाह रहे हो तो। एग्रीकल्चर के बाद आपका बेस्ट में आ जाता है फिर हॉर्टिकल्चर, उसके बाद फिर आता है फॉरेस्ट्री, इसके बाद फिर आप जान ही रहे हैं और कॉलेज का क्या हालत है और किस तरह उनका प्लेसमेंट है, किस तरह वहाँ का पढ़ाई है। और जो बच्चे 80 से 95 के बीच हैं उनको तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि वो आरएसी को फर्स्ट पे रखें। आप आरएसी को फर्स्ट पे रखिए, उसके बाद गोड्डा रखिए, देवघर रखिए, गढ़वा रखिए, हॉर्टिकल्चर रखिए, फॉरेस्ट्री रखिए। ये प्रेफरेंस लिस्ट आपको लेकर चलना है। ये जो सारे 2024 का रिजल्ट है, 2025 का रिजल्ट है, वैकेंट सीट है, थर्ड राउंड का जो वैकेंट सीट मैं सारा मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप अच्छे से वहाँ पे भी देख सकते हो कि कितना वैकेंट गया कितना। और जो आप मैंने बोला कि स्पेशल राउंड का उसका भी मैं वैकेंट चार्ट जो है सो टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग काउंसलिंग या फिर और किसी चीज़ से रिगार्डिंग तो आप बेझिझक टेलीग्राम पे हमसे पूछिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं काउंसलिंग नहीं करवा पाऊंगा अच्छे से, 70-75 नंबर आ क्या प्रेफरेंस लिस्ट, क्योंकि 70-75 में यहाँ पे थोड़ा सा प्रेफरेंस में आगे पीछे होगा। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आप हमारे थ्रू भी काउंसलिंग करा सकते हैं, जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। बस जो काउंसलिंग का अमाउंट लगेगा, अब चाहे जिस कैटेगरी से हो, गर्ल्स हो, बॉयज हो, BC हो, SC हो, ST हो, वो आपको अमाउंट बस पे करना होगा और आपका काउंसलिंग का सारा जिम्मेदार हमारे ऊपर रहेगा। आपको प्रॉपर गाइडेंस के द्वारा आपका काउंसलिंग किया जाएगा। और जैसे ही जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों का 95 प्लस मार्क्स आ रहा है, वो अपना प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे पहले BVSC रखें, उसके बाद RSC रखें, फिर गोड्डा रखें, देवघर रखें, गढ़वा रखें, बस 95 प्लस वालों को कितना रखना है, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री नहीं ऐड करना है, नहीं तो फिर जहाँ आप फंस के आपको फॉरेस्ट्री हॉर्टिकल्चर अलॉट हो जाएगा। आपको जो चाहिए आप फर्स्ट से सेकंड काउंसलिंग तक बस वही रखकर आप काउंसलिंग करवाइए, जो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, और कॉलेज मिलने का पूरी चांस है। क्योंकि मैं आपको दिखा चुका हूँ कि वैकेंट सीट कितना जाता है, बच्चों का गलती के कारण वैकेंसी जाता है, क्योंकि पूरा लाइन से डाल देंगे, BVSC डाल देंगे, RSC डाल देंगे, गोड्डा डाल देंगे, देवघर डाल देंगे, गढ़वा डाल देंगे, फिशरी डाल देंगे, डेयरी डाल देंगे, और जितना भी जो भी कॉलेज है फॉरेस्ट्री हॉर्टिकल्चर सब कुछ डाल देंगे, तो उनको फिशरी मिल जाता है, गढ़वा मिल जाता है। और जो बच्चे अपना कम मार्क्स है 95 प्लस वालों को फिशरी इससे मिल जाएगा। जो बच्चे 70 हैं 75 हैं वो अपना प्रेफरेंस अच्छे से डाल रहे हैं, लिमिट में डाल रहे हैं, तो उनको बेटर कॉलेज मिलेगा, आप पीछे रह जाओगे उनसे। इन सारी बातों का आपको ध्यान देना है। तो फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी बच्चों के लिए हो गया, ये प्रेफरेंस लिस्ट आपको रखना है ताकि आपको प्रॉपर कॉलेज मिल सके फर्स्ट से सेकेंड राउंड तक। फिर हमारा आ जाता है SC ST बच्चे के लिए। SC ST जो बच्चे हैं उनका 40 से 60 मार्क्स के बीच में है, वो अपना फर्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट में डालेंगे गढ़वा, देवघर, गोड्डा, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, फिशरी, फॉरेस्ट्री, इस तरह डालेंगे। 40 से 60 के बीच में जो SC ST बच्चे हैं वो RSC ऐड कर देंगे।
जनरल वाले ऐड नहीं करेंगे, लेकिन SC ST वालों का जो उन लोग का कोटा सीट जो रहता है उसमें उनको पूरा प्रोबेबिलिटी है कि उनको RSC मिलेगा ही मिलेगा 60 से 80 के बीच में। तो उनको सबसे पहले अपना प्रेफरेंस लिस्ट में RSC रखना है, गुड्डा रखना है, देवघर रखना है, गढ़वा रखना है, हॉर्टिकल्चर रखना है, डेयरी रखना है, फिशरी रखना है, फॉरेस्ट्री रखना है। और जो बच्चे 80 प्लस हैं, 80 से 95 प्लस, 80 से 95 प्लस जिन भी बच्चों का जो SC और ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, उन सारे बच्चों को BBSC फर्स्ट प्रेफरेंस में रखना है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको BBSC मिलेगा। पिछले साल का सारा एनालिसिस करने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उसी के बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको किस तरह का प्रेफरेंस लिस्ट रखना है और आपको कैसे कॉलेज अलॉट होगा। तो मेरी बातों को इग्नोर नहीं कीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से देखिए, विद प्रूफ सब कुछ मैं आपको दिखा कर ये वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि बस आप ये डाल दो, ये डाल दो, ये डाल दो। क्यों मैं बोल रहा हूँ, किस लिए बोल रहा हूँ, ये सारी बातें मैं पीछे क्लियर कर चुका हूँ कि वैकेंट सीट जाता है, 3rd राउंड तक जाता है, स्पेशल राउंड तक जाता है वैकेंट सीट। मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा वैकेंट सीट, स्पेशल राउंड के बाद भी वैकेंट सीट कितना गया है उसका पेज PDF। तो जो भी बच्चे SC ST से बिलोंग कर रहे हैं और 80 से 95 प्लस जिनका भी नंबर है, सबसे पहले वो BBSC ट्राई करें, RSC ट्राई करें, गोड्डा ट्राई करें, देवघर ट्राई करें, गढ़वा ट्राई करें, हॉर्टिकल्चर। बस इससे आगे आपको फर्स्ट से सेकंड काउंसलिंग तक आगे नहीं बढ़ना है। फर्स्ट से सेकंड काउंसलिंग तक आपको इससे आगे नहीं बढ़ना है। आपको श्योर है कि आपको कॉलेज मिलेगा, इतना आप श्योर रहिए कि आपको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। इसका गारंटी मैं दे रहा हूँ कि आप श्योर रहिए आपको कॉलेज मिलेगा, अगर आप ये प्रेफरेंस लिस्ट के साथ जा रहे हैं तो। क्योंकि आपको नहीं पता है कि कितने बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, कितने बच्चे नहीं करेंगे, तो आप दूसरे के बनाए हुए माइंडसेट के अकॉर्डिंग आप अपना गलत कदम नहीं उठाओ। आप ये प्रेफरेंस लिस्ट के साथ चलो। आपको कोई परेशानी हो रही है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल कर सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप वहाँ पे सवाल जवाब कर सकते हैं। आपको सही निर्णय, सही दिशा निर्देश दिया जाएगा कि आप किस तरह अपना प्रेफरेंस लिस्ट डालें, किस तरह अपना काउंसलिंग कराएं कि आपको कॉलेज अलॉट हो। फोकस करिए, जो आप चाह रहे वो कॉलेज मिले, गवर्नमेंट कॉलेज मिले, ताकि आपको परेशानी ना हो रहने में और अपना पढ़ाई लिखाई करने में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जानकारी पहुँचाइए।